हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके एंड जेएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका तीसरा चैप्टर परिवहन से संबंधित है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या सभी क्वेश्चन सभी है हमारे पास। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें कि मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर? तो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? पौधों में जो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है दोस्तों, खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है निम्नांकित में किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों का जो है परिवहन जो दोस्तों होता है वह किसके द्वारा? तो वह होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालनी नलिका, कौन सा नलिका? चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है? तो जो चालनी नलिका है वो दोस्तों वह कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है फ्लोएम में। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप इसको याद रखेंगे। यह कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। जल का वाष्प बन के बाहर निकलना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग मूल दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं? इसको मूल दाब कहते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? तो खनिज लवणों का अवशोषण जो है पौधे किस रूप में करते हैं? तो दोस्तों इसका याद रखिएगा, वह आयन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो आयन के रूप में करते हैं। आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल अवशोषित करता है? तो अपने भार का जो है लगभग दोस्तों वह 100 गुना, कितना? तो 100 गुना जो है जल अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? किधर होता है? तो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है दोस्तों वह होता है आपका अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। फिर जाइलम वाहिकाएं, क्या जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जाइलम वाहिकाएं जो होती है एक प्रकार की मृत कोशिका होती है। क्या होती है? ये इसे मृत कोशिकाएं होती है। कर चालनी पट्टी कहाँ अवस्थित रहता है? अगला क्वेश्चन है कि चालनी पट्टी कहाँ अवस्थित रहता है? सी प्लेट। तो चालनी पट्टी जो है दोस्तों वो आपका कहाँ होता है? चालनी नलिकाओं के बीच में। कहाँ होता है? चालनी नलिकाओं के बीच में होता है। चालनी पट्ट कहाँ अवस्थित होता है? चालनी नलिकाओं के बीच में होता है। करें क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? तो ये आपको यहाँ पर इसका, तो जब खाद्य पदार्थों का है ना, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो हाँ होगा, बिल्कुल यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? तो यह तो केवल दोस्तों ऊपर की ओर होता है। आप इसको याद रख सकते हैं कि जल का जो स्थानांतरण हुआ कि किधर की ओर होता है? केवल ऊपर की ओर होता है। आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि रक्त है। रक्त क्या है दोस्तों? तो आप यह याद रखेंगे कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा
सबसे अधिक होती है। रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो आप याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह किसकी होती है? तो प्लाज्मा में जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वह किसकी होती है? जल की मात्रा होती है। किसकी होती है? जल की मात्रा होती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। लगभग 90% जो है क्या होता है? जल होता है। करें कि सीरम कहलाता है। सीरम किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, तो सीरम जो है वह होता है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। निम्नलिखित में से हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। तो कौन बचाता है दोस्तों? तो वह होता है पेरिकार्डियल नामक जो द्रव होता है, यह बचाने का काम करता है। जैसे हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच जो है क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जो क्या किससे बचाता है? हृदय को। तो घर्षण से बचाने का काम करता है। आप इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वैश्म होते हैं? तो वह होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। करें कि इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा बायां निलय। कौन सा निलय हो जाएगा? बायां निलय। करें कि त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो त्रिदली कपाट जो है आपको कहाँ अवस्थित होता है? तो ये दाएं है ना, तो ये दाएं अलिंद निलय छिद्र पर ये पाए जाते हैं, अवस्थित रहता है। त्रिदली कपाट कहाँ होता है? दाएं अलिंद निलय छिद्र पर होता है। और अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है दोस्तों? तो यह जो है आपको दाएं, याद रखना है, ये कहाँ खुलेंगे आपको? दाएं अलिंद में। कहाँ खुलते हैं? दाएं अलिंद में खुलते हैं। आप इसको ध्यान रखें। अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है? तो दाएं अलिंद में खुलती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे नोड यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड, ये क्या करेगा? ऐसे नोड है, यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो आप ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का आपका तंत्रिका उत्तक है। कैसा उत्तक है? ऐसे नोड तंत्रिका उत्तक है एक प्रकार का। निम्नलिखित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो आप याद रखिएगा, वो हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। कौन सा हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा में क्या होता है? शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखें। चलिए देखिए आगे क्या है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना। रक्तचाप जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। कौन क्या कहते हैं उसको? हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, है ना, क्या है दोस्तों? पोषक तत्व तथा उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम करता है। यह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शरीर में एक भाग है ना, शरीर में जो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसको शरीर से एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम किसका होता है? तो रक्त परिवहन तंत्र का होता है। किसका होता है? रक्त परिवहन तंत्र का होता है। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो यह होता है 55%। कितना होता है दोस्तों? 55% होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो फाइब्रिनोजिन। कौन? फाइब्रिनोजिन जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कह रहा है इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? तो रक्त किसके कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या दिखता है? लाल दिखता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। तो कौन? तो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का वाहक कौन कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। कह रहा है फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? जो फुफ्फुस चाप है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों?
तो आपको याद रखना होगा दायां निलय से। कहाँ से हो जाएगा? तो दायां निलय से जो है फुफ्फुस चाप निकलती है। तो फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? तो दायां निलय से निकलती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे कि द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है। तो द्विदलीय कपाट जो है आपको कहाँ अवस्थित होता है? तो याद रखिएगा ये बायां अलिंद निलय क्षेत्र पर होता है। बायां अलिंद निलय, क्योंकि दायां अलिंद निलय क्षेत्र पर कौन होता है? त्रिदलीय कपाट होता है। आप इसको दायां अलिंद निलय क्षेत्र पर क्या होता है? त्रिदलीय कपाट होता है। कौन सा? त्रिदलीय कपाट होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाधमनी चाप इनमें कहाँ निकलता है? इनमें कहाँ से निकलता है महाधमनी चाप? तो महाधमनी चाप जो है दोस्तों यह कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा बायां निलय से। कहाँ से निकलता है? तो बायां निलय से निकलता है। कर रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो हृदय रक्त परिवहन के दौरान जो हृदय में रक्त का भरना और हृदय से रक्त का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपके कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन अवश्य दबा लेंगे और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उसके आगे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें उनको सहयोग मिल सके। और हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।